श्री राधा। दोस्तों, हिंदू पंचांग में माघ शुक्ल सप्तमी को रथ सप्तमी या सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भगवान सूर्य नारायण का पावन पर्व है। धार्मिक मान्यता है इस दिन व्रत रखकर प्रातः स्नान के उपरांत उगते सूर्य देव को जल से अर्घ्य अर्पित करने से पापों का नाश होता है, उत्तम आरोग्य, सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य देव को आत्मा का कारक या समस्त जगत का जीवन दाता माना गया है। सूर्य परम प्रत्यक्ष देवता है जिनके दर्शन हम सभी रोज कर सकते हैं। पुराणों में सूर्य देव को भगवान विष्णु का नेत्र कहा गया है। ऐसा माना जाता है प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक उगते सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि बल, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज हम आपको भविष्य पुराण में वर्णित रथ सप्तमी के महात्म्य से जुड़ी एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा गया है यह कथा सुनने मात्र से 100 वर्ष तक नित्य सूर्य देव को अर्घ्य देने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, जिससे शरीर से करोड़ों रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। तो आइए अधिक समय न गवाते हुए हम सूर्य देव की उस महिमामय कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है। मैंने यह वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सुनते हैं वह महान कथा। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक विद्वान ब्राह्मण थे। उनका नाम नाग शर्मा था। वे अपने आश्रम में एक गुरुकुल चलाते थे। नाग शर्मा के 5 पुत्र थे। पांचों पुत्र वेदों का अध्ययन, मंत्र जप और धार्मिक कर्मकांड में निपुण थे। केवल सबसे छोटे पुत्र भद्र का स्वभाव अपने भाइयों से कुछ अलग था। भद्र अन्य भाइयों की तरह यज्ञ, हवन, वेद पाठ आदि में बहुत सक्रिय भाग नहीं लेता था, लेकिन वह प्रतिदिन भोर होते ही उगते सूर्य देव को बड़े भाव से जल का अर्घ्य अर्पण करता था। जहाँ बाकी चारों भाई दिन भर गुरुजन के साथ अध्ययन, शिक्षा और यज्ञ कर्म में लगे रहते, वहीं भद्र सुबह सूर्य को जल अर्घ्य देने के बाद शेष समय एकांत में शांति से व्यतीत करता। तथापि भद्र अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक तेजस्वी, बुद्धिमान, बलवान और सबका प्रिय पुत्र माना जाता था। माता पिता भी भद्र को अत्यधिक स्नेह करते थे। गांव के लोग भी भद्र का विशेष आदर करते थे। उनके मुखल पर एक दिव्य तेज और शांत आभा हर समय मंडराती रहती, जो देखने वाले को आकर्षित करती थी। एक सांझ की बात है। सभी भाई दिन भर का अध्ययन पूरा करके आश्रम प्रांगण में इकट्ठे हुए थे। रोज की भांति चारों बड़े भाई अर्चन, वसु, मित्र और गौतम गुरुजी के साथ पूजा पाठ, हवन और शास्त्र अध्ययन में व्यस्त रहते थे, जबकि भद्र ने उस दिन भी केवल प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ्य देने की क्रिया पूरी करके शेष समय आश्रम में बिताया। उन चारों भाइयों के मन में यह विचार उठा कि भद्र बिना विशेष परिश्रम किए इतना मान सम्मान और सफलता कैसे पा रहा है। आखिर बड़ा भाई अर्जुन स्वयं को रोक न सका। उसने प्रेम पूर्वक भद्र से पूछा, हे भद्र, हम देखते हैं प्रतिदिन हम मंत्रों का उच्चारण करते समय पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि सभी धार्मिक कर्म करते हैं, पर तुम इन सब में उतना भाग नहीं लेते। फिर भी तुम हम सबसे अधिक बुद्धिमान, निरोगी और सबके लाडले कैसे हो? गुरु जी भी तुमको विशेष अनुग्रह करते हैं। माता पिता भी तुम्ही से अधिक स्नेह करते हैं। इसका रहस्य क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। भद्र ने अपने भाइयों की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक आश्वस्त चमक थी, पर शांत स्वर में बोला, भाइयों, सच बताऊं, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके पीछे एक ही कारण है। मैं प्रतिदिन सुबह उठकर उदय होते हुए सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य अर्पित करता हूँ। सूर्य नारायण की उपासना करने के फलस्वरूप ही मुझे जीवन में यह तेज, बुद्धि, स्वास्थ्य और आदर प्राप्त हुआ है। भद्र का उत्तर सुनकर सभी भाई अचंभित रह गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में दूसरे भाई के वसु ने उत्साह पूर्वक पूछा,
क्या केवल सूर्य देव को अर्घ्य देने से इतने लाभ मिल सकते हैं? भद्र, हमें सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व विस्तार से बताओ। सूर्य की उपासना में ऐसी कौन सी अद्भुत कृपा निहित है? यह सुनकर भद्र गंभीर हो उठा। उसने प्रेम से भाइयों की ओर देखा और कहा, मेरे बंधुओं, सूर्य देव की कृपा से ही मुझे अपने पूर्व जन्म का रहस्य ज्ञात हुआ। मुझे जो कुछ भी मिला है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूर्ण करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की एक सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। भाइयों ने उत्सुकता से चुपचाप भद्र की ओर देखना शुरू किया। भद्र कहना शुरू करता है, भाइयों, यह कथा मेरे पूर्व जन्म की है। वह समय अत्यंत प्राचीन था। उस समय पृथ्वी पर इवाकू नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। महाराज इवाक्यू सूर्य वंश के राजा थे। न्यायप्रिय धर्मपरायण शासक के रूप में प्रजा में विख्यात थे। ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से महाराज इवाकू ने सरयू नदी के पवित्र तट पर भगवान सूर्य देव का एक सुंदर भव्य मंदिर बनवाया था। प्रतिदिन प्रातः और साय उस मंदिर में सूर्य देव की उपासना और आरती हुआ करती थी। उस मंदिर और उसकी पूजा के आसपास के पूरे वन्य क्षेत्र का वातावरण पवित्र और प्रभामय बन गया था। किंतु उसी पवित्र वन प्रदेश में एक दुष्ट व्यक्ति भी विचरण करता था। वह दुर्भाग्य से मैं था। उस जन्म में मैं एक व्याध अर्थात शिकारी था, बल्कि कहना चाहिए अत्यंत क्रूर और पापी मनुष्य था। मेरा नाम दुर्जन था। यह कहते हुए भद्र के स्वर में ग्लानि भर उठी। पूर्व जन्म में उसका जो नाम था दुर्जन, उसे लेते ही स्वयं उस नाम में निहित दुष्टता झलक उठी। भाइयों के चेहरों पर एकाएक आशंका और जिज्ञासा की छाया दौड़ गई। हाँ, पिछले जन्म में मैं दुर्जन नाम का एक लालची और निर्दयी शिकारी था। यद्यपि मैं वन में रहने वाला एक आदिवासी मानव था, लेकिन मेरे हृदय में किंचित भी दया न थी। मुझे तो केवल हिंसा, लूटपाट में ही आनंद मिलता था। मैं घने जंगल में घूमता, आने जाने वाले जानवरों का शिकार किया करता। केवल पशु ही नहीं, कभी कभी तो जो पथिक रास्ता भटककर उस निर्जन वन में आ जाते, उन्हें भी लूटकर उनका सब छीन लेता, उनके प्राण तक ले लेता। मेरे पापों से वन के सभी जीव भयभीत रहते थे। मेरा हृदय पत्थर के समान कठोर बन चुका था। लोग मुझे दुर्जन शिकारी के नाम से जानते थे, दूर से ही बचने का प्रयत्न करते थे। लेकिन मैं निर्ममता से एक के बाद एक शिकार कर अपनी क्रूर भूख शांत करता। जैसे जैसे मेरे दुष्कृत्यों की श्रृंखला बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा हिंसक दुस्साह भी बढ़ता गया। अब केवल पशुओं का रक्त नहीं मुझे संतुष्ट करता, मैंने इंसानों पर भी धावे बोलना शुरू किया। उस जंगल से होकर जाने वाले व्यापारी और साधु संत भी मेरे भय से कांपते थे। मैं वृक्षों की आड़ में छिपकर रास्ते से गुजरने वालों की ताक में रहता था। कोई अकेला राहगीर हाथ लग जाता, उसके धन गहने लूटकर उसे मार डालने में मुझे जरा भी अपराध बोध नहीं होता। निर्दय रक्तपात ही मेरे जीवन का आनंद बन चुका था। हिंसा ही मेरा परम धर्म बन गया। इस प्रकार कई वर्ष बीते। मैं पाप के गर्त में गहरे से गहरा डूबता चला गया। मेरे चेहरे पर हमेशा क्रोध की विकृत छाया रही। आंखों में भयंकर रक्तिमाभा, हाथ में सदैव रक्त से सना हुआ धनुष बाण। ऐसा लगता मानो कोई राक्षस ही उस रूप में जन्म ले चुका हो। जंगल के सारे जीव जंतु मेरे नाम से कांप उठते। गांव के लोग भी उस वन से गुजरने से कतराते। रात दिन तो दूर की बात, दिन के उजाले में भी वहां आने का कोई साहस नहीं करता। मेरे पाप कर्मों से धरा भी कलंकित हो रही थी, परंतु परमेश्वर के विधान से जिसे दंड मिलना निश्चित हो, उसकी रक्षा कहीं नहीं हो सकती। मेरे अत्याचारों का अंत भी अब निकट हो चुका था। एक दोपहर की बात है, मैं उस दिन एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। सुअर घायल हो चुका था, अपनी जान बचाने के लिए बेहोश हो रहा था। उसके पीछे मैं रक्त भुजे तीर की कमान पर चढ़ाए पागलों की तरह दौड़ रहा था। वन में हर तरफ घनी झाड़ियां, हल्का कुहासा छाया था। अचानक मुझे अनुभव हुआ मैं रास्ता भटक गया, क्योंकि वह सुअर मेरी आंखों से ओझल हो गया। क्रोध और हताशा से मैं इधर उधर खोजने लगा। इतने में मेरे सामने एक विशाल अजगर आ गया। वह आकार में अत्यंत चौड़ा। अजगर एक पेड़ के नीचे कुंडली मारे पड़ा था।
जैसे ही मैंने उसे देखा, पलक झपकते ही वह अजगर फुर्ती से हरकत में आया। क्षण भर में उसने श्रम को लपेट कर मेरे चारों ओर कसकर लिपटा लिया। मुझे कुछ नहीं समझ आया। उससे पहले ही उस अजगर ने अपने भारी भरकम शरीर के कुंडलों में मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। उसके बलिवान शरीर के चक्रव्यूह में मेरे हाथ पांव पूरी तरह दब चुके थे। मैं जोर से चिल्लाया। जीवन में मैंने कितनों को इतनी बेरहमी से पीटा था, कितनों को मारा था। आज शिकारी खुद ही फंदे में फंस चुका था। अजगर के शक्तिशाली कुंडल जैसे जैसे कसने लगे, मेरी श्वास घुटने लगी। उस भयानक सर्प की आंखों में मानो अंगारे निकल रहे थे। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर जोर से फुकार मारते हुए मुंह को आगे बढ़ाया, मेरे चेहरे के सामने ले आया। मैं थर-थर कांप रहा था, बुरी तरह भयभीत हो चुका था। मन में क्षणांश विचार आया, आज मेरा अंत आ पहुंचा है। यह अजगर मुझे जीवित निगल जाएगा, मेरा नाम और निशान मिट जाएगा। मैंने एक हाथ से किसी तरह अपना लंबा शिकारी चाकू मानन से निकाल लिया। उसी कुंडली के घेरे में जितना बन पड़ा अजगर के शरीर में घाव करने के लिए वार करने लगा, लेकिन उस विशाल सर्प की मोटी चमड़ी पर मेरे छुरे का प्रहार असर नहीं कर रहा था। उल्टे मैं जितना उसे छटपटाता, वह अजगर उतनी ही क्रूरता से फुकार मारकर मुझे और कसता। आखिर हिम्मत हारकर मैं डर के मारे चीख पुकार करने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, यह अजगर मुझे निगलने वाला है। मेरे प्राण अंत वेदना से चिल्ला रहे थे, लेकिन उस निर्जन वन में मेरी मदद करने वाला कोई न था। अंततः मैं उसी अजगर से विनती करने लगा, कृपया करके मुझे छोड़ दो। हे नागराज, मुझे जीवित रहने दो, मैं फिर कभी हिंसा नहीं करूंगा। अगर मैं जीवित बच गया तो प्रायश्चित करूंगा। मेरी यह बात सुनते ही अजगर और जोर से फुकार उठा। उसकी घृणास्पद आवाज कानों में गड़गड़ाती हुई सुनाई दी। अरे दुष्ट मानव, मैं इस वन के प्राणियों का रक्षक हूँ। तूने अनेक निष्पाप जीवों का वध किया है। देवताओं ने स्वयं मेरे आहार के रूप में तुझे यहाँ भेजा है। आज तेरे पापों का शायद अंत होगा। इतना कहकर उस अजगर ने मुझे और जोर से जकड़ा। मेरे श्वास लगभग रुकने लगे, शरीर की हड्डियां चटकने लगी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जीवन की डोर टूटने ही वाली थी। मुझे स्पष्ट रूप से अपने सभी पाप याद आने लगे। जिन प्राणियों को मैंने मारा था, उनके हृदय विदारक चेहरे मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। उनकी पीड़ा भरी चीखें कानों में गूंजने लगी। मन ही मन भयभीत होकर पहली बार पश्चाताप करने लगा। मैंने कितने भयानक अपराध किए। हे ईश्वर, अब प्रायश्चित करने के लिए बड़ी देरी हो चुकी है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तभी अचानक जंगल के पक्षियों का कलरव थम गया। वन में किसी अज्ञात आगंतुक के आगमन की आहट हुई। अजगर भी थोड़ा चौकन्ना हो गया। अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखने लगा। मेरी दृष्टि धुंधली पड़ चुकी थी, पर कानों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुन ली। कुछ ही क्षण के सामने एक तेजस्वी रथ आता दिखाई दिया। उस रथ पर स्वर्ण आभूषणों से विभूषित मुकुटधारी एक राजसी पुरुष विराजमान थे। वे महाराज इवाकू थे। हाँ, सूर्यवंशी राजा इवाकू अपने लजवई सहित उसी मार्ग से जा रहे थे। संभवतः वे अपने नवनिर्मित सूर्य मंदिर की ओर जा रहे थे। मेरी करुण चित्कार उनके कानों में पहुंची तो उन्होंने तत्काल रथ को रुकने का संकेत दिया। राजा स्वयं रथ से उतरे और आगे बढ़े। उनके हाथ में चमचमाती तलवार थी। मुख पर तेज क्रोध झलक रहा था। पास आते ही उन्होंने सिंहनाद करते हुए आज्ञा दी, ठहर जाओ। हे अजगर, इस मनुष्य को अपना भोजन मत बनाओ। राजा के दृढ़ और ओजस्वी स्वर ने अजगर को पल भर के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर भी उसने मुझे छोड़ा न था। राजा इवाकू ने देखा, एक भयंकर अजगर ने मुझ मनुष्य को लिपेट रखा है। परिस्थितियां भी गंभीरता भापते हुए राजा ने उस अजगर को कठोर शब्दों में पुनः संबोधित किया। हे महाव्याल, तुम्हें मेरी आज्ञा है, इस मानव को तुरंत छोड़ दो। राजा के वचन कान पड़ते ही एक बुझती हुई आशा फिर जग उठी। वह अजगर हिला तक नहीं। उसके उत्तर में अपना विशाल सिर हिलाते हुए फुफकार कर कहा, राजन, यह मनुष्य अंततः पापी है, असंख्य निरपराध पशु पक्षियों का संहार करने वाला है। देवताओं ने स्वयं इस दुराचारी को मेरे भोजन के रूप में भेजा है। मैं अपने कर्तव्य छोड़कर इसे नहीं छोड़ सकता। अजगर की निर्भीक वाणी सुनकर राजा इवाकू कुछ क्षण चिंता मग्न हो गए। उन्हें
ज्ञान हुआ यह मनुष्य सचमुच बड़ा अपराधी होगा, तथापि दया और क्षमा के वे पात्र नहीं। ने गंभीर किंतु उदार शब्दों में अजगर से फिर कहा, हे सर्पराज, निसंदेह इस मानव ने घोर अपराध किए, फिर भी राज धर्म और मानव धर्म यही कहते हैं, शरण में आए प्राणी को अभय दान प्रदान किया जाए। यह मनुष्य इस समय हमारी दया की याचना कर रहा है, अंततः इसे जीवन दान देना ही उचित होगा। राजा के स्वर में करुणा अधिकार एक साथ मुखर हो रहे थे। कुछ पल के लिए अजगर राजा को एकटक देखता रहा। अंततः मानो राजा के तेजस्वी व्यक्तित्व के आगे उसका क्रोध शांत हो गया। उसने अपने विशालपन नीचे झुका दिए और मुक्त कर दिया। मैं जमीन पर धड़ाम से गिरा। लंबे समय तक श्वास रुकी रहने से मेरा सीना धोखने की तरह चल रहा था। मौत के मुंह से सही सलामत वापस आया हूँ, इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। राजा ने उस अजगर को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद किया, आदर के साथ उसे अपने रास्ते जाने दिया। अजगर मैदान से मुड़ा और बड़े वृक्षों के झुरमुट के पीछे अदृश्य हो गया। अब उस मार्ग पर राजा इवाकू और उसके कुछ सैनिक और सेवक और मौत के द्वार से लौट आया हुआ शिकारी था। मेरी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। शरीर घावों और खरोचों से लहूलुहान और थका हुआ था। मन उससे भी अधिक विचलित था। राजा इवाकू मेरे पास आए। मैं थरथराता हुआ उनके चरणों में दंडवत होकर गिर पड़ा। महाराज, आपने जो उपकार मुझ पर किया उसका कोई उपाय नहीं। आपने मुझे मृत्यु से जबड़े को खींच निकाला। आप महान हैं। मैं कृतज्ञता से कुछ असंबद्ध सा बड़बड़ा रहा था। आंखों से आंसू छलक गए। जीवन भर दूसरों को तुच्छ समझने वाला मेरे हृदय में पहली बार किसी के उपकार की गहराई महसूस की। राजा ने स्नेह पूर्वक मुझे उठाया और प्यार से पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो? इस वन में क्या कर रहे हो? यह अजगर तुम्हें क्यों निगलना चाहता था? उसके प्रश्नों ने मुझे उलझन में डाल दिया। एक पल को मन में विचार आया, झूठ बोल दूं, लेकिन राजा के सम्मुख असत्य मुंह से निकल ही न सका। मैंने लज्जा से सिर झुकाकर नरमी से कबूल किया, महाराज, मैं इस इलाके का शिकारी हूँ। सच कहूँ तो एक अत्यंत पापी डाकू हूँ। वर्षों से मैं इस अरण्य में प्राणियों का निर्दय से वध करता आया हूँ। इतना ही नहीं, अगर कोई मनुष्य अकेला मिलता तो उसे लूटकर मार डालता था। मेरे हाथ और आत्मा अपरिमित पापों से कलुषित है। आज मुझे उन्हीं कर्मों का फल भोगना पड़ रहा था। यह सुनते ही राजा के माथे पर सलवटें उभर आई। उनकी आंखों में क्रोध और मिश्रित भाव देखकर उसने सोचा, कठोर स्वर में मुझे फटकार लगाई, अरे दुष्ट, तुझे लाज नहीं आती? क्या अधर्म किया? मैं अपराधी की तरह गर्दन झुकाए खड़ा रहा। कोई उत्तर देते न बना। अनगिनत पाप जो मैंने किए थे उसकी लज्जा अब मेरे मन में साफ महसूस हो रही थी। फिर राजा का हृदय कुछ कोमल हुआ। उसने संयत स्वर में कहा, किंतु आज की इस घटना से तुझे अपनी भूल अवश्य समझ में आई होगी, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। आज से तू सभी प्रकार के दूषित कर्म छोड़ दे, सन्मार्ग पर चलकर जीवन बिताना शुरू कर। फिर यदि तूने हिंसा का मार्ग अपनाया तो तुझे दंड दिया जाएगा। यह सुनकर मैंने आश्चर्य से राजा की ओर देखा और रोते हुए क्षमा याचना की। भविष्य में कभी भी हिंसा न करने का वचन दिया। इसके बाद मैंने उस राजा से विनीत स्वर में पूछा, हे राजन, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कोई साधारण मानव प्रतीत नहीं होते। सारे प्राणी आपका सम्मान क्यों करते हैं? आपकी आज्ञा का पालन कैसे करते हैं? सच सच बताइए, क्या आप कोई देव अवतार है? आपकी इस अद्भुत शक्ति के पीछे क्या रहस्य है? राजू इवाकू सुंदर मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर उंगली उठाकर संकेत किया, जिधर उस संध्या की लालिमा युक्त सूर्य पर्वतों के पीछे ढक रहा था। राजा ने भावपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हे व्याध, इस संपूर्ण जगत के पालनहार आदित्य भगवान सूर्य देव है। उनकी कृपा से ही पृथ्वी पर सब चराचर सुचारू रूप से चलता है। मैं नित्य सूर्य देवता की उपासना करता हूँ। प्रभात होते ही जल का अर्घ्य अर्पित करता हूँ। उन्हीं के प्रसाद से मुझे प्रजा पर राज्य करने और प्राणियों पर अधिकार करने की शक्ति प्राप्त हुई। जहाँ तुमने इस वन में उत्पात मचाया, उसी वन भूमि ने मैंने सूर्य नारायण का भव्य मंदिर निर्मित कराया है। सूर्य प्रभाव के कारण ही इस प्रदेश के समस्त जीव मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञा मानते हैं। मैं मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। पहली बार मेरे कानों में सूर्य देवता और अर्ध जैसे शब्द सुने थे।
कोई मनुष्य सूर्य को जल चढ़ाता है, उससे एक अनुपम शक्ति प्राप्त होती है। मानो मेरी आंखों के आगे बंधी काली पट्टी हट रही थी। उस क्षण सूर्यास्त की रश्मियों ने नहाई राजा इवाकू के दिव्य नेत्र प्रदीप्त होने लगे। मेरे हृदय में उनके प्रति असीम श्रद्धा उमड़ आई। महाराजा, मैंने कातर स्वर में कहा, आप जगत गुरु हैं। मैं अति नीच प्रवृत्ति का मनुष्य हूँ। आपने मुझ पर दया करके मेरे प्राणों की रक्षा की। इस जन्म में मैंने कितने अपराध किए और अपनी चेतना को खो दिया, परंतु अब मैं आपकी कृपा से मेरी आंखें खुल गई। इतना बोलते ही भावावेश में मेरी आंखें भर आई। अनायास मैंने राजा के चरणों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। हे राजन, मैं क्षमा के योग्य नहीं, फिर भी आपने मुझे जीवन दान दिया। अब मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं आगे एक भी पाप नहीं करूंगा। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए, मेरा उद्धार कीजिए। राजा इवाकू ने स्नेह से मुझे उठाया। उनकी आंखों में करुणा के अश्रु छलक आए। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाकर कहा, उठो मित्र, तुम्हारा सच्चे मन से किया गया पश्चाताप ही तुम्हारा उद्धार करेगा। ईश्वर सदा सच्चे हृदय से पछतावा करने वाले को क्षमा करते हैं। तुम्हें नव जीवन दिखाने वाले, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं आंसू पोंछकर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। राजा आगे बोले, तुम आज से पूर्णतः हिंसा का त्याग करो, अपना जीवन परोपकार में लगाओ। रोज सुबह उठते ही सूर्य देव को पवित्र जल का अर्घ्य अर्पित करो। सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनका मंत्र जप करो। कल रथ सप्तमी का पावन दिन है, तुम कल से यह व्रत आरंभ करो। मैंने तत्क्षण राजा से विनम्रता से पूछा, महाराजा कृपया मुझे बताइए, सूर्य देव की उपासना ठीक से कैसे करूं? कौन सा मंत्र जपूं? राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे करके सूर्य की ओर प्रणाम करने की मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए कहा, सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसा मंत्र बोलते हैं तथा ओम घृण सूर्य नमः यह प्रभावशाली वैदिक मंत्र भी बोला जाता है। कल सूर्योदय के समय स्नान करके पवित्र होकर तुम पूर्व की ओर मुख करके तांबे के कलश से धीरे धीरे जल छोड़ते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना। मन में सूर्य देव की प्रार्थना करना। अपने पापों के प्रायश्चित स्वरूप हिंसा पूर्णतः त्याग देना। परमेश्वर निश्चित ही तुम्हें क्षमा करेंगे। इतना समझाकर राजा ने अपना मार्ग पकड़ा और अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। मैं हाथ जोड़कर उन्हें जाते हुए देखता रहा। सूर्यास्त हो रहा था। राजा और उनका दल कुछ ही देर में नजर से ओझल हो गए। मैं उस जंगल में एक पत्थर के समान कुछ निष्फल खड़ा रहा। यह दिन मेरे लिए नवजीवन पाने से कम नहीं था। उस दिन मैंने संध्या को ही दृढ़ निश्चय किया कि अब शेष जीवन पाप कर्मों से निकलकर ईश्वर भक्ति में लगाना है। मैंने तुरंत अपना धनुष बाण एक पेड़ के नीचे तोड़कर फेंक दिया। हथियार त्यागते ही मुझे कुछ हल्का महसूस हुआ, मानो वर्षों का पाप बाहर उतर गया हो। मेरा प्रथम अनुभव हुआ। उसके बाद मैं नदी किनारे गया। सूर्य देव तब तक अस्त हो चुके थे। मैंने हाथ जोड़कर उस दिशा को प्रणाम किया। उस रात को पहली बार मैं चैन की नींद सोया। अगले दिन भोर होते ही मेरी आंखें खुली। उम्र भर मैं से उठता था। उस दिन पर्वतों के पीछे से सूर्य की किरणें झांकते ही मेरी नींद टूट गई। याद आया राजा ने आदेश दिया था, आज से सूर्य देव की उपासना करनी है। मैं जल्दी से सरयू नदी में जाकर डुबकी लगाकर नहाया, शरीर को शुद्ध किया, फिर तांबे के लोटे से स्वच्छ जल भरा। ध्यान आया राजा ने बताया था अर्घ्य के जल में थोड़ा लाल चंदन, कुमकुम या लाल पुष्प अर्पित करना है। मैंने नदी तट पर कुछ लाल मिट्टी उठाकर पानी में घोल दी। वहां जल पर कुछ लाल गुड़हल के फूल तैर रहे थे। उनमें से 2 फूल उठाकर लोटे में डाले। पूर्व आकाश में सुनहरी लाली फैलने लगी। मैंने दोनों हाथों से लोटा पकड़कर सूर्य देवता का स्मरण किया और मन ही मन ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे वह पवित्र जल सूर्य देव को अर्पित करने लगा। जीवन में पहली बार किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि देवता को अर्पित करने के लिए जल अपने हाथों में लिया। सूर्य की कोमल किरणों में होकर वह जलधारा चमकती हुई नीचे गिर रही थी। उस झरने जैसे प्रवाहमान धारा के पार से मैंने सूर्य देव का दर्शन किया। लाल सूर्य को सीधे देख पाना संभव न था, लेकिन प्रवाहित नदी के माध्यम से आती सूर्य की किरणों के बीच सूर्य नारायण मानो
मानो मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं। मंत्रोच्चारित सहित संपूर्ण जल अर्पित करने के बाद मैं झुककर पृथ्वी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भीगे हाथों को माथे पर लगाकर प्रणाम किया। उसी क्षण मेरे विलक्षण शांति का अनुभव हुआ। उगते हुए सूर्य का सीधा प्रकाश मेरे अंग अंग में संचित आनंद भरने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मेरे शरीर में नई ऊर्जा प्रवाहित हो गई, पाप धुलकर निर्मल हो गए, ऐसा मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ। मेरी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गई, परंतु यह आंसू आनंद और कृतज्ञता के थे। उस दिन से मेरा समूचा जीवन परिवर्तित हो गया। मैंने पूर्व काल की सभी पाप वृत्तियां छोड़ दी। हाथों में शस्त्रों के स्थान पर अब कमंडल और जपमाला ले ली। हिंसा चोरी आदि सदा के लिए त्याग दिया। उसी वन में एक आश्रम बनाया। एक वृक्ष के नीचे मैंने जप तप किया। दिन का अधिकांश समय भगवान का सूर्य भगवान की प्रार्थना और जप में बीतने लगा। प्रकृति के जीवों पर मैंने जो अत्याचार किए थे उनके प्रायश्चित स्वरूप स्वयं उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। घायल प्राणियों की देखभाल करना, भूखे जीवों को अन्न देना जैसे पुण्य कर्म करने लगा। अब सूर्य की उपासना में मेरा चित्त रम गया था। मैं प्रतिदिन भोर में ही अर्घ्यदान करता, कभी नहीं चूकता। जैसे जिसे नियमित रूप से जल अर्पित करने लगा, वैसे वैसे मेरे मन पर पड़े हुए पापों का कलुष धुलने लगा। यद्यपि मेरा शरीर पहले के घावों से क्षीण हो चुका था, किंतु मन पहले से अधिक तेजस्वी और प्रसन्नचित्त था। कोई भय नहीं था। मेरी अंतरात्मा में सूर्य शक्ति प्रज्वलित हो चुकी थी। कुछ समय यूं ही सुख और शांति से बीता। मैंने सदैव अनुभूति होती रही कि सूर्य देव की कृपा मुझ पर हुई है, लेकिन जो पाप मैंने किए थे उनके फल भोगे बिना कैसे कटते। मेरे विगत जीवन के कुछ पाप अभी भी शेष थे। एक दिन मैं रोज की भांति अर्घ्य देने नदी पर गया। बड़ी सुंदर भोर थी। सूर्य एक बार फिर उदय हो रहा था। मैंने तांबे का लोटा उठाया और सूर्य को अर्घ्य देने लगा। उसी समय अचानक मेरे पैर पर कुछ ठंडा स्पर्श हुआ। नजर डाली तो क्या देखता हूँ, एक काले रंग के विशेष नाग ने मेरे पैर को डस लिया। क्षण भर की तरह मेरी तन्मयता टूट गई। अपने पैर में सर्पदंश देखकर मैं चौंक गया। कुछ ही क्षणों में वे शरीर में फैलने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस नाग ने अत्यंत अप्रशासित रूप से दंश किया। संभवतः मेरे शेष रहे पापों के फलस्वरूप सर्पदंश से मेरा अंत समीप आ चुका था। अंतिम क्षणों में मैंने सूर्य देव को प्रणाम किया और भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मैंने शांत भाव से अंतिम सांस ली। एक दिव्य प्रकाश पुंज ने मुझे घेर लिया, मानो मेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी। आकाश से एक दिव्य विमान नीचे उतर आया और उसमें देवदूत उतरे और मेरी आत्मा को उस विमान में आसन दिया। मेरे निष्प्राण शरीर नीचे पड़ा हुआ था। मैं देख पा रहा था वह काला पड़ गया था। वह दिव्य विमान मुझे ऊपर आकाश की ओर ले जाने लगा। सूर्य लोक से ही अगले जन्म के लिए सूर्य देव को प्रणाम करके मैं निकला। देखो, इस जन्म में मुझे एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। मैं तुम सबका छोटा भाई भद्र बनकर इस धरती पर आया। पूर्व जन्म में किए गए रथ सप्तमी व्रत का परिणाम है। इस जन्म में मुझे विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। सूर्य कृपा से ही मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। इसी कारण मैं सूर्य उपासना से कभी विमुख नहीं होता। भद्र ने अपने पूर्व जन्म की कथा समाप्त की और चुप हो गया। सभी भाई इस अद्भुत सत्य कथा को तल्लीनता से सुन रहे थे। भद्र के स्वर में ऐसा था, सुनने वालों की आंखों के सामने मानो एक एक दृश्य जीवंत हो गया। भद्र के भाइयों ने कहा, सच में सूर्य देवता की महिमा अपरंपार है। हमने अनजाने में तुझे तुच्छ समझा, हमें क्षमा करना। अब समझ में आया तुम भले ही अन्य पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं हुए, किंतु भगवान भास्कर की आराधना करके वास्तव में तुमने कुछ प्राप्त कर लिया है। अन्य भाइयों ने उसे गले लगाया। पशु ने कहा, भद्र, तुम्हारे अनुभव ने हमारी आंखें खोल दी। हम भी प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करेंगे। सभी मित्रों ने भी हाँ किया। हाँ, जीवन का सचमुच उज्जवल तो सूर्य की उपासना से होता है। यह सिद्ध हो गया। सूर्य देव की उपासना से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल उगते सूर्य को जलांजलि दे, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे अलौकिक हो जाएगा। सूर्य देव हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य देवता की जय। रथ सप्तमी व्रत की जय।